दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बात आपके हृदय में उतार दूंगा कि ये बात आज से ही आपको जरूर कुछ करने को उत्साहित करेगी। गांव में बिजली रोज नहीं आती थी, लेकिन जब भी आती एक घर में बल्ब सबसे देर तक जलता था। उस घर में राधिका रहती थी, 16 साल की लड़की, दिन में खेतों में काम और रात को किताबें। उसके पिता कहते थे, लड़की हो, ज्यादा मत पढ़ो। गांव कहता था, शादी कर दो। लेकिन राधिका हर रात छत पर बैठकर आसमान गिनती थी। तारे नहीं, संख्याएं। उसने गणित कभी स्कूल से नहीं सीखा। वो सवाल पुरानी किताबों से खुद बनाती थी। जब बिजली नहीं होती वो दिए की रोशनी में सॉल्यूशन लिखती, और जब दिया बुझ जाता तो अंधेरे में दिमाग से। एक दिन जिले से ओलंपियाड का फॉर्म आया। गांव के लड़कों ने भरा, राधिका ने भी। सब हंसे। परीक्षा वाले दिन राधिका बस में बैठी, पहली बार शहर देख रही थी। पेपर खुला, सन्नाटा। जो सवाल लड़के छोड़ रहे थे वही सवाल राधिका को पहचान वाले लगे। परिणाम आया, पूरे जिले में पहला नाम राधिका। गांव चुप। आज राधिका देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में है, और जब भी लाइट जाती है वो मुस्कुराती है, क्योंकि जिसने अंधेरे में पढ़ना सीख लिया उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी किसी सपने से कम नहीं थी। बड़े बड़े गेट, ऊंची इमारतें और ऐसे बच्चे जो बचपन से कोचिंग में पले थे। राधिका वहां पहुंची एक छोटे से बैग के साथ, जिसमें 2 कपड़े, एक पुरानी कॉपी और बहुत सारा डर था। पहले ही दिन हॉस्टल के कमरे में लड़कियां बातें कर रही थी। कोई कह रही थी, मेरे पापा प्रोफेसर है। कोई बोली, मैं 8वें से ओलंपियाड क्लास कर रही हूँ। राधिका चुप थी। किसी ने पूछा, तुम कहाँ से हो? राधिका ने धीरे से कहा, गांव से। कमरे में एक पल की चुप्पी। क्लास शुरू हुई। ब्लैक बोर्ड पर ऐसे सवाल लिखे गए जिन्हें देखकर कई बच्चे भी घबरा गए। राधिका की उंगलियां आपस में सिमट गईं। यहाँ न दिया था न अंधेरा, यहाँ था खुला उजाला और खुली प्रतिस्पर्धा। पहला टेस्ट हुआ। राधिका ने पूरा पेपर नहीं किया, पर जो किया बिल्कुल सही किया। रिजल्ट आया। वह टॉप नहीं थी, लेकिन फेल भी नहीं। उस रात वो छत पर नहीं, हॉस्टल की खिड़की पर बैठी थी। बाहर शहर की रोशनी थी, अंदर पुराना डर। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में यहाँ के लिए बनी हूँ? और फिर उसे याद आया, वो दिया, वो अंधेरा, वो खेत, वो मिट्टी। उस रात उसने किताब खोली। धीरे धीरे, ध्यान से दिन बीतते गए। राधिका सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचती और सबसे आखिर में निकलती। जब सवाल समझ नहीं आता वो कॉपी बंद करती, आंखें बंद करती और दिमाग में वही मिट्टी वाली दीवार बना लेती। एक दिन प्रोफेसर ने क्लास में कहा, यह सवाल अब तक किसी ने सही नहीं किया। कमरा शांत। राधिका ने हाथ उठाया। सब चौंके। बोर्ड पर वो लिखने लगी, एक एक स्टेप, बिना घबराहट, बिना रुकावट। लिखते लिखते उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह साफ था। आखिरी लाइन। प्रोफेसर कुछ देर बोर्ड देखते रहे, फिर बोले, ये समाधान किताब से बेहतर है। क्लास ने पहली बार राधिका की तरफ देखा। धीरे धीरे लोगों ने उससे पूछना शुरू किया, तुम ये कैसे सोचती हो? तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आता है? राधिका मुस्कुरा देती। 1 साल बाद उसका नाम रिसर्च लिस्ट में आया। स्कॉलरशिप बढ़ी, सम्मान बढ़ा, घर से फोन आया। पिता की आवाज भारी थी, बेटी हमें माफ कर देना। राधिका चुप रही। छुट्टियों में वो गांव लौटी। वही खेत, वही छत, वही अंधेरा। लेकिन इस बार पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। एक बच्ची ने पूछा, दीदी क्या हम भी पढ़ सकते हैं? राधिका झुकी, उसका हाथ पकड़ा और कहा, अंधेरा हो तो डरना मत, उसी में सीखना। आज राधिका गणित नहीं पढ़ाती, वो हिम्मत पढ़ाती है। और गांव में अब बिजली रोज नहीं आती, लेकिन उम्मीद हर रात जलती है। लेकिन उम्मीद जलना कभी आसान नहीं होता। गांव में कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग असहज। किसी ने कहा, अब तो शहर की हो गई है। किसी ने फुसफुसाया, ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़कियां बिगड़ जाती है। राधिका सुनती थी, पर रुकती नहीं थी। उसने गांव के स्कूल में शाम को एक छोटा सा क्लास शुरू किया। कोई बोर्ड नहीं, कोई बेंच नहीं, बस जमीन और सवाल। पहले दिन 3 बच्चे आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 12। लड़कियां सबसे पीछे बैठती थीं, आंखों में डर और हाथों में झिझक। राधिका ने कहा, गलत होना शर्म की बात नहीं, सवाल पूछना हिम्मत की बात है। एक दिन बिजली गई,
कमरे में अंधेरा, बच्चे घबरा गए। कोई बोला, दीदी लाइट नहीं। राधिका मुस्कुराई, दिया जलाया और बोली, आज सबसे जरूरी क्लास होगी। उस रात उसने गणित नहीं पढ़ाया, उसने अपनी कहानी सुनाई। खेत, दिया, अंधेरा, डर और वो रातें जब सब सोते थे और वो खुद को बनाती थी। एक बच्ची चुपचाप रोने लगी। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, दीदी मुझे भी डर लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी। राधिका ने दिए की लौ देखी और कहा, डर का मतलब है तुम आगे बढ़ रही हो, जो रुक जाता है उससे डर नहीं लगता। समय बीता। गांव के उसी घर में जहां कभी सबसे देर तक एक बल्ब जलता था, अब हर शाम 10 दिए जलते थे। और एक दिन जिले से फिर चिट्ठी आई। इस बार ओलंपियाड का फॉर्म नहीं, इस बार लिखा था ग्रामीण प्रतिभा केंद्र की स्थापना और नीचे नाम था राधिका। गांव चुप नहीं था, गांव गर्व में था। उसके पिता भीड़ में खड़े थे, आंखें झुकी हुई पर सीना पहली बार सीधा। राधिका ने माइक पकड़ा, आवाज थोड़ी कांप रही थी पर शब्द मजबूत थे। उसने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं बस अंधेरे की आदत वाली लड़की हूं। अगर यहाँ की हर बच्ची दिए की रोशनी में भी सोचना सीख ले तो इस गांव को कभी रोशनी की कमी नहीं होगी। रात हुई, बिजली फिर चली गई, लेकिन आज कोई परेशान नहीं था, क्योंकि अब इस गांव ने अंधेरे से हार मानना छोड़ दिया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, पूरी पीढ़ी जागती है। अब आप एक बहुत कीमती जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसी पल आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। इस कीमती जानकारी को किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जो अपना हो, क्योंकि इस जानकारी पर अमल वही करेगा जो अपना होगा।